की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती पावन पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान के महापुराण भागवत निर्मल महापुराण भागवत निर्मल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल सुखमुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारसमय फल परमानंद सुधारसमय फल लीलारती रस रस निधान की लीलारती रस रस निधान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती पावन पुराण की कलिमल मथन ताप निवारिणी कलिमल मथन ताप निवारिणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी जन्म मृत्यु में भव भय हारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सेवक सतत सकल सुखकारिणी सुमोह सभी हरिचरित गान की सुमोह सभी हरिचरित गान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती पावन पुराण की विषय विलास विमोह विनाशिनी विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की परम ज्योति परमात्म ज्ञान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा अखिल प्रिय सुजान की कथा अखिल प्रिय सुजान की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती पावन पुराण की धर्म भक्ति विज्ञान खान की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की आरती पावन पुराण की
स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानी द्विजानाम् आयो प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिन्द्रवीणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा वृषत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैने महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाजयति प्रभञ्जनसुते त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरतादिवे परिवृतं रामं भजे श्यामलम् नीलाद्रो शङ्खमन्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थम् सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथधरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मणां स्मरामि सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दचन्दनहतपापवृन्दम् वाराणसीनाथनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये कृष्णातीरे कोकिलाकेलितीरे देवपुष्पादिकुञ्जे अम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहो चलन्तो राधाकृष्णौ मङ्गलं मे भविताम् व्यासं वसिष्ठनन्तारं शक्तेतोत्रमघोषं पराशरात्मजं वन्दे सुकतातं तपोनिधिम् अंजनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमग्रहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्मै श्रीगुरवे नमः। अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म राधा सर्वेश्वर भगवान श्याम सुंदर के महती कृपा हम सब श्रीमद् भागवत महापुराण के आए चतुर्थ दिवसीय कथा श्रवण पर उपस्थित छी। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम कथामृत के रसास्वादन हम सब करब और चैत्र भगवान नाम के भक्ति भाव पूर्वक स्मरण करें। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम राम सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम
राम राम सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। राम देवता की जय। गंगा मैया की जय। जय जय श्री सीताराम महाराज की जय। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण जे महापुराण के लक्ष्य भक्ति और भगवंत सौर से परिचय करा, सौर का ज्ञान दे और भक्ति के अपना जीवन में आएंगे। भगवतः इदम भागवतम के भाव भले, भगवतः इदम भागवतम के मतलब भले जे में भगवान के भक्त के दिव्य चरित्र गायल गए। और भगवतः इदम मतलब भगवतः लीला यत्र जीयते तद भागवतम, भगवानक लीला जे में गायल जाए से हो भागवत है। एमे उभय भागवत शब्द सार्थक सिद्ध होई छै। काल्हि हम सब श्रवण करैत रही, यह अपन जीवन भगवान के शरण में समर्पित कऽ दियौ। वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। वही क्रम में क्यों पूछ रहे तो अपना जीवन के निकहा चीज तो दे दियन भगवान के दे जाए चीज। भगवान तो भगवान से थे, तो भगवान के खराब चीज को ना देवे। लेकिन देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्र में बड़ सुंदर एक बात सिखेले है। भक्ति सूत्र में लिखले जे हमरा अहाँ के जीवन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मत्सर, अहंकार ई दुर्गुण सब हमरा सबके संसार में उजड़ा दे। ई दुर्गुण के यथासंभव लोग त्याग करे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष तकरा त्याग के चाहे, लेकिन छूट जाए से हो असंभव छै। चूंकि काम, क्रोध, लोभ, ये दुर्गुण ये सब छै, ये मानसिक भाव थिके, भौतिक वस्तु नहीं थिके। जेडी के चीज रहो तो निकाल के जुमा के देवे बीच पोखर में ढे, लेकिन ये हृदय के भाव छै। आर ई कखन प्रकट होय छै से भांज न चलत। हम अहाँ क्रोध पर नियंत्रण करब से क्रोध पूछ के कहन नियंत्रण कर लेबै। वो तो प्रतिकूल परिस्थिति भेले एकाएक धुधवा जाय छै। तो ई दुर्गुण सब यथासंभव त्याग के चाही, या जो नहीं छूटे तो नारद जी कहलखिन कि बस ई दुर्गुणों सब भगवाने के अर्पित कर दियो। भगवाने के अर्पित कर दियो के मतलब
तामस चढ़ल तो भगवान के दूगो बात कही। तामस चढ़ गए संसार में ककरो दूगो बात कहबे तो झगड़ा है निश्चित है। लेकिन भगवान के जो दूगो बात कह दिए भगवान कुछ नहीं करता, वो मन मार के सुन ले चलो भगत हमर तो बात कहे राजा भगवान। तामस चढ़े तो वो बातों कहती भगवान के लोभ हुए तो भगवान तामस करी तो भगवान पर सर्वविध अपन जीवन के सब क्रिया के आश्रय भगवाने के बना लिया तो कल्याण। तकड़ा भागवत जी में कहले है गोप्य कामा भयात्मसः द्वेषाच्चैद्यादयो नृप संबंधाद् वृष्णयः स्नेहा यूयं भक्त्या वयं विभो। गोप्यः कामा अपन जीवन में काम प्रकट भेल गोपीगण के वो काम कन्हैया से संबंधित भेल। वो कामना हुए तो कन्हैया का गोपीगण काम भाव से भगवान के भजन करी छली। भागवत जी के श्लोक के यह अर्थ थे गोप्य कामा गोपीगण काम भाव से भगवान के चिंतन करें और भया कंस दौड़े भजन करी चिंतन करी डरे जहिया भगवान पूतना के वध कलखिन ओ जहिया छठियार छलन तई दिन सब जावत धरि कंस मरल सब दिनों यह योजना बनावे कोई कृष्ण के वध कोना कर कोई नंदन के संहार करे ले ककड़ा पठावी कौन युक्ति से गोपाल के वध करी। दिन रात जना भक्त भगवान के चिंतन करिए वो कंस दुश्मनीय से भर लेकिन चिंतन खूब करे। द्वेषाद्यादयो नृपः और चेदिराज शिशुपाल आदि भगवान के खूब गरियबे छले बड़ी छा गए पड़े तैयो भगवान कल्याण केलखिन। कह के भाव भगवान से संबंध बनिए ओ प्रेम के संबंध हो कि दुश्मनी के संबंध हो। और रावण विचार लगे भैया हमारा भजन के न पार लागत में कि तामसी शरीर अब इनकर पूजा पाठ करब से हमारा बस के बात नहीं, लेकिन झंझट करब तो हमारा बस के तो झंझटे को लीजिए इनका से और उनका से संबंध बन गए तो बस कल्याण के लिए लेते काफी। सब दुर्गुण में सबसे पहले कहल गई है अहंकार का। अहंकार तो अपना जीवन में आवे नहीं। अहंकार वह बात जो भगवत संबंधी अहंकार है तो वो ठीक है। जगरा रामचरितमानस में सुतीक्ष्ण जी कहल है भगवान के जब भगवान दर्शन दल जंगल में दंडकारण्य में सुतीक्ष्ण जी प्रार्थना करे छथिन अस अभिमान जाय जन भोरे मैं सेवक रघुपति पति मोरे। अस अभिमान अभिमान मतलब अहंकार। यद्यपि अहंकार का दोषावा है लेकिन हम भगवान के छी भगवान हमर छै। दासो हम कौशलेन्द्रस्य रामस्य क्लिष्ट कर्मणः हनुमान शत्रु सैन्यानां निहंता मारुतात्मजः। हनुमान जी बड़े गर्व से कहे छथिन रावण हम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राघव सरकार के दूत छियो हमरा पेड़े मुझे भगवान हमार छै कि हम भगवान के छियै ई मात्र अहंकार शास्त्र में मान्य छै। भगवत संबंधी अहंकार चलते बाकी जो
अहंकार भेल तऽ हम किछु भऽ गेलहुँ ओ चलऽ वाला नहीं छै। और अहंकार से जीव के निश्चय पतन होइ छै। नारद जी भक्त सूत्र में यह देखबै कहलिए देखो जीवन के सब गुरुगुण तो भगवान के दऽ दियौ लेकिन अहंकारक लेश नहीं हुए। तस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् प्रियत्वात् च भगवान के अहंकार से दुश्मनी छै। गाँव घर में लोग कहे छै अहंकार छै भगवान का भोजन। तस्याप्यभिमान द्वेषित्वात् अहंकार से भगवान के बड़ दुश्मनी छै। अहंकारी के देखे नहीं छथिन कि बस ओकरा सिर में लग जाए छै। कहू नारद जी सनक परम प्रिय भक्त जाके हृदय में भेले जो हम बड़का तपस्वी छी कामदेव के जीत लेलहुँ लियो से सुमोहिनी के रामचरितमानस में कथा छै। नारद जी के तेहन घुमा देलखिन जहन कि भगवान के ना न करऽ के चाही। लेकिन वह बात है ना अहंकारी के भगवान देखे न चाहे छथिन। और अहंकारी के होइ छै निश्चय पतन 100% गारंटी ओहि में कोनो बात नहीं दै छै। ई देखबै ले भगवान एगो लीला केहन लीला तो बड़े प्रसिद्ध छै। जय विजय के कथा हम सब खूब सुनने छी। रामचरितमानस में से हो भागवत जी में से हो भगवान के नित्य द्वारपाल जय और विजय तू भरियारी। अहंकार भले और सनकादि श्राप दलखिन राक्षस बन। अब बड़े विचारणीय बात है ये वैकुंठ में रहनिहार जय विजय के अहंकार भले अहंकार कोना भले के मतलब भेल हमर ई वैकुंठ में रह वाला जीव के अहंकार नहीं होइ छै, नहीं होना चाहिए। वैकुंठ में रहनिहार के जो अहंकार भ गेले तहन ओहि धाम के नाम वैकुंठ निरर्थक भ गेले। ओहि धाम के नाम के वैकुंठ और वैकुंठ शब्द के अर्थ होइ छै विगतः कुंठा यस्मात्। जतऽ सँ कुंठा दूर छै। कुंठा मतलब क्षोभ, क्षोभ मतलब हृदय के अंतस्थल में भाव परिवर्तन। जेना हम निश्चित भऽ के बैसल छी और दुश्मन के देखलिए कि हृदय में तामस प्रकट भेल, वो हृदय के आंदोलित केलकै हुआ क्षोभ छी। निश्चित बैसल छी और पुत्र के देखलिए तो आह्लाद प्रेम प्रकट भेल। मित्र के देखलिए तो हृदय में हर्ष प्रकट भेल। तो अंतस्थल में हृदय में कोनो भी प्रकार का बढ़िया खराब जे विकार प्रकट होइ छै ओकर नाम छिकै क्षोभ। ओ प्रेम से, दुश्मनी से, घृणा से, सब कारण से प्रकट होइ छै। अब वैकुंठ धाम के लक्षण भेल विगतः कुंठा यस्मात्। जतऽ सँ क्षोभ के विनाश भ गेल छै, जे धाम में रहनिहार के हृदय में कोनो प्रकार के क्षोभ नहीं होइ छै। आत्मा राम के स्थिति तेन छै, न लेना न देना मगन रहना, आनंद के स्थिति छै वैकुंठ धाम। ओहिमे न किछु लेके न किछु हेराय के डर, न किछु लेके लोभ, न दुश्मन न मित्र, एकदम आत्मा रमण के स्थिति। वही धाम में जय जय के क्षोभ हेतै कोनो क्षोभ है तो पूरे असंभव छै। जेना राति में सूर्य उगि गेलै, जो सूर्य उगलखिन तो राति नहीं छै, राति छलै तो सूर्य उगि नहीं सकै छै। सर्वथा विरोधाभास बात भेलै ने। तहिना वैकुंठ में क्षोभ नहीं भऽ सकै। लेकिन हम अहाँ देखै छी कथा में इएह लिखल छै जे जय विजय के अहंकार भेलै और सनकादि श्राप देलखिन। एकर मतलब भेलै जे भगवान हमरा अहाँके देखबऽ चाहै छै। देखियौ ने अहंकार कते खराब चीज छै। ई अहंकार वैकुंठ धाम में बैसल
मुक्ति धाम में बैसल जो जय विजय के हृदय में एक रत्ती अहंकार भेले ओतो से ओकर पतन है निश्चित है, अवश्य भावी है। ई अहंकार चीजे केहन छिए ई हृदय में भेल नहीं कि पतन भ जाए से ए संसार में के कहे वैकुंठो में जो अहंकार भ गेल तो पतन है। ई देखबै ले भगवान लीला केलखिन और वह बात भगवान के सर्वतंत्र स्वतंत्र छथिन, वो किछु कह सकै छै, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम छथिन। आ वह जन इच्छा केलखिन जे जय विजय के अहंकार होय ई लीला देखा के हमरा मनुष्य के सचेष्ट करऽ के। ई लीला के उद्देश्य की छै? हम अहाँ सीखी नहीं भैया जीवन में अहंकार आवश्यक नहीं छै। ई बड़े खराब लक्ष्य अहंकार भेल नहीं कि बस और से कथी के अहंकार छोट मोट शरीर पर कम सम धन पर किछ जमीन पर किछ सुंदरता पर जे कि सबटा छिए विनाशशील एहि पर अहंकार कते काल चलते ई देखवा में भगवान लीला केलखिन। लीला केलखिन तो जय विजय के हृदय में अहंकार भेल। अहंकार एहन भैया हमारा सबके पदवी तो बड़ पैघ जाओ जय विजय के हृदय में भेले वैकुंठ धाम के हम छी द्वारपाल। हमारा सबके जनता में बड़ पावर छै। भगवान के दर्शन करे महादेव एता ब्रह्मा जी एथिन इंद्र चंद्र यम कुबेर बड़ क्यों अबै छै? लेकिन हम जो डंटा टेढ़ कऽ देलियै तो अंदर गेने अवरुद्ध छै, रोकि सकै छी हुनका। हमरा एते पावर है ब्रह्मादि सब देवता के लाइन में ठाड़ कर देबे। भगवान के प्रोसेस नहीं छन एखन दर्शन नहीं मिलता ठाड़ रहो कने अंदर नहीं जाता। जौन की भगवान के वैकुंठ धाम में करो जोगर कोनो काज नहीं है। भगवान के माया इस संसार के प्रकट करे छथिन, वो माया इस संसार के चलबे छथिन, वह माया इस संसार के संहार करे छथिन। भगवान छथिन केवल दृष्टा देखनिहार, वो देख रहल छथिन वैसारिक छथिन। ब्रह्मा जी एलखिन दर्शन करे ले कि महादेव एलखिन भेंट करे ले भगवान के किछ प्रसन्नते होइ छै। जे विजय कहल के मेरा भगवान का पुरुषित में चलाने में ठान रहो 2 घंटा के बाद जय विजय के हृदय में अहंकार भेले और अहंकार दूर करे के लेल भगवान आमंत्रित केलखिन ये सनकादि ऋषि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। पहिल दिन के कथा में हम सब हिनक परिचय के सुनने रहे। ब्रह्मा जी के पहिल ज्येष्ठ संतान ब्रह्मा जी जे मानसिक सृष्टि आरंभ केलखिन सबसे पहले सनकादि के जन्म देलखिन। 4 भैयारी छथिन, ऊर्ध्वरेता महात्मा छथिन और चारू देखो में 5 वर्ष के छथिन। आम दिन तो सब लंगोटी पहिरी छला, लेकिन चूंकि आए भगवानक लीला में सम्मिलित छथिन तो एकदा ब्रह्मण पुत्रा विष्णोर्लोकं यदृच्छया सनंदनादयो जगमो चरन्तो भुवनत्रयम् पंचखड्डायनान् भावा पूर्वेषामपि पूर्वजाः दिग्वासस शिशून् मत्वा द्वास्थोतान् प्रत्यषेधताम्। आन दिन सरकारी लंगोटी के धारण करे छला, चालन करे छला, लेकिन आए दिग्वास 5 वर्ष क्षेत्र 5 वर्ष के धियापुता के बाद लिहाज नहीं सनक हो। बस 4 भैयारी लंगोटे तो मोटी खेल रहे थे, देह में छौर गोबर माइट लेकिन केस भयंकर वेश बने पहुंच गए वैकुंठ और गेट पर सीधे पे घूसा लगलखिन तो जय विजय डंटाड़ा है कहाँ चल भगवान का दर्शन करेंगे। जय विजय कहते हैं भगवान का दर्शन करे ले लो तो खने बगे अपन देखे छी कि हम लगे देखे
कने स्नान ध्यान कर लेता हूँ, कने शांति का कर लेता हूँ, कने कपड़ों पहन लेता हूँ। भयंकर वेश, उन्मत्त वेश जैसे बता समझू उचित लगे है। नहीं मन में भेल भगवान के दर्शन करी चल तो पूछबो तो करता हूँ, सीधे घुसल जाए से की धर्मशाला छे वैकुंठ नहीं छे, हम सब ठाड़ कथी ले छी। एक बेर हमरा सबके पूछब उचित नहीं बुझे छिए, भगवान के दर्शन करऽ में कौन बेसी नहीं, तुका नियम छे हमरा सब पूछ के जा पाबो। अहो जाता दर्शन करे नहीं पहले घूमू आप, पहले ओतो जाओ, ओतो सब पूछबे तो जा देखे चल डंटा देखे डंटा जाके उठलखिन कि संकादी श्राप देलखिन, लेकिन संकादी सीधे नहीं श्राप करखिन, संकादी समर्थ छथिन और समर्थ लोग का क्रोध हावी नहीं हुई। मतलब ये भेले जो हमरा अहाँ के क्रोध आबि जाइए और बड़का बड़का ऋषि महर्षि जे छथिन से क्रोध करै छथिन। क्रोध है आ क्रोध करब में अंतर छै। हमरा अहाँ के पैर में कांट गिर जाइए तो बड़े व्यथित होइ छै, और वो तामस चढ़ले कि लोग गर्दन में फांसी लगा कर झूल जाइए। कोई समय में दर्द के अनुभव, चूंकि क्रोध से बीच में भरल वो दर्द, तो ई हमरा सबके क्रोध के परिणाम थी कि हम सब भयंकर से भयंकर काज क लै छी, चूंकि क्रोध हावी भ गेल। लेकिन सनकादि सनक जे ऋषि छथिन समर्थ छथिन, तिनका क्रोध होय नहीं छै, वो क्रोध के जेबी में रखने रहे छै। जहन बुझाई छै जे नहीं भैया आब काज चलऽ वाला नहीं छै, ओना ओरिया के निकाल विचार के श्राप दै छथिन। विचार के हमरा अहाँ के क्रोध चढ़ैए तो विचार शून्य भ जाय छै, लेकिन महादेव के क्रोध चढ़ले तो कहलखिन जो नहीं दंड करो खल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग कागभूषुंडी के श्राप देने पूर्वजन। तो ओ महादेव कहलखिन जो यहाँ के श्राप नहीं देव, एक वेद के मर्यादा जे छै, गुरु के दर्शन भेला पर गुरु के पहले प्रणाम करी, देवता बाद में। यहाँ मंत्र जपत रह गलो गुरु जी के सामने में, गुरु जी किसने कहले तकर मतलब की गलती तो अहाँ के लिए से हमरा सामने में जो हम आई किछ नहीं बाजब तक दोख के भागी हम हूँ, एकटा नीक मर्यादा के हनन भ जेते नहीं, ओ वेद के मर्यादा के रक्षा हो ते दुआरे श्राप दै छी। कते विचार के बात। और ई संसार और सपन कुपिता एवं युवां वासं नचारहत पापिष्ठान रजस्तमोभ्याम रहिते पादमूले मधुद्विषः। संकादि कहे छथिन ओ जय विजय, ये तो बड़े पुरान बात भ गेल। भगवान के वैकुंठ धाम छै सतोगुणी, भगवान अपने सत्वगुण के अधिष्ठान छथिन। भगवान का जतेक पार्षद जतेक गण वो सब सतोगुणी हुई है। और तोरा गुरु में देखे छो रजोगुण और तमोगुण प्रवेश क गेल। रजोगुण मतलब अहंकार और तमोगुण मतलब क्रोध। ई क्रोध जे करे से डंटा उठेला है, अहंकार जे छो हम किछ भ गेलौ, ई रजोगुण तमोगुण के प्रभाव है। और रजस्तमोभ्याम रहिते पादमूले मधुद्विषः। भगवान के चरण में वह स्थिति है जे रजोगुण तमोगुण से अलग हुए, शून्य हुए। और कुछ रजोगुण तमोगुण में तो विसल आप पराजय छोड़ दिलियो, भगवानों का बदनामी है। लोग कहते हैं
पहले वैकुंठ धाम में सतोगुणी रहे छल, आप तो भगवानों के धाम में वो मर्यादा कहाँ रह गए। अब जहाँ तहाँ रजोगुणी तमोगुणी भरल से भगवान अंशियने से तब भगवान के बदनामी नहीं हुए। ते द्वारे तोरा सबके तो से जा पड़तो, लेकिन ब्राह्मण तो जवाब में ते द्वारे पापिष्ठान आसुरी योनि बालिशो यातमाश्वतः ता शाप दै छियै। राक्षसी शरीर में जन्म, राक्षस बनब से एक जन्म में 3 जन्म जहाँ राक्षस बनब तहन बहुत पवित्रता हेतु शाप। और भगवान के समय में कतौ रहते पर्दा के बाहर गेट लग भ रहल छै जय विजय और संकादी के बात छै, अब पर्दा के अंदर भगवान बैसल छथिन, लेकिन भगवान कोरिया के बैसल छै, आवाज तो जाए रहल छै, भगवान सुनियो रहल छै। और जब साप पड़ गए तो भगवान बोलखिन पर्दा की भेले हम कहे छी हे भगवानो कखनो कखनो कोना करे छथिन जना हुनका पुलिस सब करैए। पुलिस के बुझल छै तो दंगा हेतै, पहले से सब छै तैयारी के। पुलिस अपन कान में तूर तेल दऽ के सुतल, जहन भ गेलै दंगा मारि भ गेलै 2-4 गो मर्डर, तहन घंटा चमकावे तहत नहीं स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, दोषियों को पकड़ा जा रहा है, कार्रवाई की जा कपार पर कार्रवाई कर। इतने सजग रहता तो पहले नहीं, लेकिन सब घटना के बाद हमरा बुझाइए भगवाने से शायद सीखने से किया। तो एगो हुनका घटना एगो देवी भागवत के घटना सुना दै छी संक्षेप में। आदि युग में भगवान नारायण के 3टा पत्नी, गंगा सरस्वती लक्ष्मी, देवी भागवत के कथा है। आदि युग में भगवान के 3टा पत्नी, गंगा सरस्वती और लक्ष्मी। भगवान वैकुंठ में से भगवान की चलखिन वैकुंठ में बैसल, गंगा जी दिसन ताकि के कने भैंस देलखिन आ उठ गेल। अब ये बात सरस्वती के सामने भेल बहुत। गंगा भगवान दिसन ताकि के हंसे छथिन, भगवान गंगा दिसन ताकि के हंसे छथिन कि हमरा सबके मुंह बानर समझ रहे हम बड़ खड़ा वो बड़ सुने। भगवान को निकल गेलखिन, बस सरस्वती लगलखिन गंगा के बात कह। गंगा बीच बचाव, हाँ तो गंगा के बीच में बीच बचाव करे लक्ष्मी जी पहुंचलखिन। सरस्वती लक्ष्मी के श्राप दिलन पहले, लक्ष्मी बगत के सरस्वती के, तोहन गंगा श्राप दिलन सरस्वती के, सरस्वती फिर श्राप दिलन गंगा के। जहन श्राप तीनों गोटे तीनों के दऽ देलखिन, शापित भ गेली सब गोटे, तहन भगवान की तीनों काना लगलखिन सरकार हमरा सबके श्राप पड़ि गेल। गंगा कहलखिन हमहूँ नदी बनब, सरस्वती कहलखिन हमरो नदी होइके श्राप भेटल, लक्ष्मी कहलखिन हमरा गाछ होइके श्राप भेटल। भगवान कहलखिन आब चलू जे भेलै से तऽ भऽ गेल, आब तऽ अहाँ सबके जा पड़बे करत, तऽ अहाँ सब आब जगह खाली करियौ। तब भीड़ कने बेसी बढ़ि गेल छलै तऽ हमरा बुझायल जे कने हमरो करैके चाही, तऽ तही दुआरे लिया कह के भाव जब भगवान बैसल रहथिन तऽ झगड़ा नहीं होती, साप नहीं थे, लेकिन भगवान ओरिया के निकल गया आ साप पड़ले तहन आए सरकारी जहन साप दऽ देलखिन 3 जन्म धरि राक्षस बनब, भगवान पर्दा हटेलखिन, हे की भेलै यौ, जय जय पैर रहल। भगवान देखियो केहन भयंकर साप है। भगवान कहलखिन आब की करबै, जहन साप देल सरकार अहाँ तऽ सर्वसमर्थ छी, अहाँ तऽ किछु कऽ सकै छी, सरकार एहि साप सँ बचा लिअ। भगवान कहलखिन से नहीं बचा, चूँकि ई योजना भगवानक छै, सरकार अहाँके एते सेवा केलिए तकर किछु फल नहीं। भगवान कहलखिन फल भेटत, वो 3 जन्म अहाँ भयंकर राक्षस बनबै और राक्षसी शरीर से मुक्ति देले हम स्वयं अवतार ग्रहण करब। अहाँ लग के हम अवतार ग्रहण कऽ के धरती पर आब लीला करब और अहाँ के राक्षसी योनि से उद्धार करब।
बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जज्ञाते तो दिते पुत्रो देवदानव वंदितो हिरण्यकशिपुर्ज्येष्ठः हिरण्याक्षो नुजस्ततः। वह जे 3 जन्म में राक्षस भलाया। पहली बेर हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के नाम से जन्म ले लेंगे। दीति महारानी के गर्भ से इंद्र प्राकट्य भरलिए कश्यप ऋषि के संतान बन के लिखलिए। कश्यप ऋषि के संतान सब बड़े अद्भुत अद्भुत। कश्यप ऋषि के भागवत जी में लिखा है 13 टा पत्नी है और हरिवंश और दूसर पुराण में लिखल है जे कश्यप ऋषि के से 16 टा पत्नी है और पत्नी सबसे जे संतान भेलिए से सब अद्भुत, सब एक दूसर से भिन्न प्रकृति के। दीति के पुत्र दैत्य राक्षस और अदिति महारानी के संतान देवता गण। अब राक्षस देवता में कहीं पटरी नहीं है। तो वीरता के संतान जरूर जी और कद्रु के संतान सांप और कद्रु वीरता के संतान में मतलब सांप गरुड़ में जन्मजात दुश्मन गाछ वृक्ष लकड़ी भत्ती घास फूस दुपाया चौपाया रेमा वाला जे जीव सब छै सब कश्यप ऋषि के संतान छी। तैं प्राय इस संसार के काश्यपी सृष्टि कहल जाइ छै। मनुष्य में तो भिन्न भिन्न गोत्र के लोक होइ छै और जो जे आदमी के गोत्र के परिज्ञान नहीं हुए, गोत्र बिसरा गए तखन नहीं बिसरेले है तो 25-50 साल रहे निश्चित लोग के बहुत गोटे के गोत्र बिसरा जाते हैं। इस शहर में शहरीकरण भ रही है, गोत्र शब्द लोग बिसरल जा रहा है। जहन लोग गोत्र बिसर जेते तो शास्त्र में सिद्धांत से जो कही दिया काश्यप गोत्र के छे तो मुजर भाग चूंकि सृष्टि काश्यपी छे। कश्यप ऋषि के संतान बन के दीति महारानी के गर्भ से जेठ हिरण्यकशिप छोट हिरण्याक्ष ये दोनों जन्म ले लेंगे। चूंकि राक्षस थे तो लगला राक्षसी एजेंडा के आना बढ़। राक्षस मतलब की जना हम मनुष्य अहम अहाँ कहै छी अहिंसा परम धर्म है। दोसर के कष्ट देव बड़का पाप छियै। अहिंसा वृत्ति सबसे पैघ धर्म थिके। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ धर्म थिके। तो राक्षस सबके की आदर्शवाद के मोटो छै परोपतापनम पुण्यम। राक्षस सब कहे छै दोसर के कष्ट देव पुण्य कारक होइ छै। परोपतापनम पुण्यम दोसर के जते कनाल कते धर्म है कते बढ़िया है। राक्षस के सामान्य वृत्ति छै दोसर के कष्ट दे और ये दोनों भैयारी लागल लोग के कर्म कष्ट देमा। गाय ब्राह्मण के साधु संत महात्मा के नीक लोक के धर्मात्मा के लागल कष्ट देमा। बेड़ा बेड़ी कष्ट और सेना के संगठन करके राक्षसी सेना के संगठन कर छोटका हिरण्याक्ष आर बेसी बदमाश कहल के भैया ई बेड़ा बेड़ी जे 2-4 गो के मारे छे कष्ट दै छे कथी ले। संपूर्ण भगवान की जय। वाराह भगवान विशाल काय रूप धारण केलखिन। ब्रह्मा जी देवतागण हुनक स्तुति केलखिन और भगवान वाराह जी रसातल हिरण्याक्ष से युद्ध केलखिन। लेकिन भगवान हिरण्याक्ष के मारा में बेसी विलंब नहीं केलखिन। कने काल कुश्ती केलखिन समधैन के एक चाट मारलखिन ये हिरण्याक्ष के खरगोश। एक थापर और एक थापर में हिरण्याक्ष के प्राणांत भ गए। ओ वराह भगवान मतलब शरीर से नीचा भगवान वाला रूप है
और गर्दन से ऊपर शुकर के आकृति छे, बनैया शुकर के दांत दूटा निकलल छे, ओई दूटा दांत आ कुंड लोल थुथुन जे होय छे, ओई तीनों पर ब्रह्मांड धरित्री के उठा कर फिर आबि के जल पर स्थिर कले और भगवान फिर अपन धाम गेलखिन। बोलिए यज्ञवाराह भगवान की जय। यज्ञवाराह भगवान के वाराहाकार के एतबे सन प्रयोजन छे। हिरण्याक्ष के संहार कलन, धरित्री के उद्धार कलन, अपन धाम गेलखिन। एम्हर दीति महारानी के छोट बेटा मर गेलिए, बड़े क्रंदन कर रहल छथि, बड़े काइन रहल छथि, बड़े दुखी छथि और काइन काइन के ओ जे छै से हिरण्याक्ष के कहते, हिरण्यकशिप के कहलखिन, हिरण्यकशिप कह ई बेटा हमर जे ठीक से एखन दुनिया नहीं देखने छल, ई बेटा मर गेल, नीक बात भेलै। हिरण्यकशिप क्रोधित भऽ के हाथ में त्रिशूल भाला लेके और प्रतिज्ञा करे छे माय के सामने में, मच्छोल भिन्न ग्रीवस्य भूरिना रुधिरेण वै रुधिर प्रियं तर्पयिष्ये भ्रातरं मे गतव्यतः। मां जे नारायण हमर छोट भैयारी के संहार कलिए, आइ हम प्रतिज्ञा करे छी ओहि नारायण के छाती भाला से चीर के हुनक खून से जावत धरि अपना भाई के तर्पण निकले। ओना तर्पण लोग तो जल से करिए, लेकिन ए राक्षस विदा भेले तर्पण करे ले, वो तो खूने से करते। आओ प्रतिज्ञा करते है जे कोई नारायण भगवान के छाती के खून से तो रुधिर प्रियम तर्पयिष्ये, कोई रुधिर प्रिय भैयारी के हम वही खून से तर्पण करबे, तखने हम के हिरण्यकशिप भाला विदा पहुंच गेल वैकुंठ। और वैकुंठ धाम में भगवान के वो दिव्य सिंहासन खाली छे, भगवान ने बैठे। हिरण्यकशिप के क्यों कहल के वो क्षीर सागर में रहे छथिन। हिरण्यकशिप भाला में पहुंच गेल क्षीर सागर, भगवान क्षीर सागर में बैठे थे। क्यों कहल के शास्त्र में लिखल छे भगवान रहे छथिन से श्वेत द्वीप में। जना भगवान के एकटा धाम वैकुंठ है, एकटा धाम क्षीर सागर हम सुनै छी, तहिना भगवान के एकटा स्थान से श्वेत द्वीप से हो छे। तो भगवान तो श्वेत द्वीप में है। हिरण्यकशिप भाला तो पहुंच गए, भगवान के सिंहासन खाली है। हिरण्यकशिप लागल भगवान के ताकत, 14 भुवन में छैन मारल, भगवान कतो न भेटलखिन। तो भगवान गेलखिन कतो, भगवान कतो नहीं छथिन। हिरण्यकशिप तो बाह्य चक्षु से भगवान के देखा चाहे छे, लेकिन भगवान कण कण में व्याप्त छथिन। आई तमसा के चाहे छे ताकि ले, बाबा तुलसी कहलखिन जे भेटनो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। भगवान प्रेम के बल पर प्रगट होय छथिन, तो तमसा के चाहे उनका प्रगट बलि नहीं। भगवान प्रेम से अब हिरण्यकशिप तकत 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 जहाँ 6 महीना बीत गए, तो माता देती समाज पखलखिन कहीं के बेटा रो भी मां हे एकटा बेटा मरिए गेल, आ तू 6 महीना से उनका कखने घुरे जोन भेटे नहीं छथुन, आ कहीं एकात दुकात में कहूँ धपचट में तोरो मार देखूं तो हम की लटे रहे। जे भेले से भ गेले, छोड़ो ये बात के, तू सुरक्षित रह, तू स्वस्थ रह, तू हमरा लग घुम आब, अब हमरा नीक नहीं लगे। हिरण्यकशिप मन में सोच के आयल, लेकिन मैं तुरंत राक्षसी सेना के घर पे हो भगवान ने भेटला।
तो भगवान के कष्ट जमा के रास्ता हमारा देखल है कि यत्र यत्र विजागावः वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यातो संदीपयत पृष्ठत। हिरण्यकशिपु राक्षस सबके कहते सुने जाइयो औ भगवान भेटला नहीं तो की हेते कोई भगवान के कष्ट कोना है तुमसे हमरा बुझल है। तू सब पूरे पृथ्वी पर फैल जो और जतो जतो ब्राह्मण भेट गए सदाचारी सत्यवादी वेद पाठी भेटे गाय भेटे अपन वर्ण धर्म के और आश्रम धर्म के पालन के निहार मनुष्य भेट गए और जतो वेद विद्यालय भेट जाए हवन कुंड भेट जाए सब नष्ट करू वो ब्राह्मण का घेट काट लियो और गाय के हत्या करू कोई साधु संत महात्मा के फांसी चढ़ा दियो भगवान व्याकुल हो जाता। और यदि कोनो गांव में जनसंख्या बेसी है तो बेराबेरी तक के पकड़ के नहीं मारे के का तम तम जनपदम यात संदीपयत ढेर टैग लगा दियो गांव में मैट और सुखदेव का परीक्षित एगो कहबी छे एक तो राक्षस और दूसर एक तो राक्षस दूसर सब कर राक्षस कहता तथा प्रजानाम कदनम विदधु कदन प्रिया। एक तो राक्षस के दूसर के हिंसा करा में मोने लगे छे ना ते पर शायद मालिक के आदेश भेटल छे यहाँ के लोग पृथ्वी पर अनाचार लगले दूसर के मार जहां तहां संपूर्ण अस्त व्यस्त हालत भ गई है। लोग भगवान के जय नाम लेलक की घेट कटल जाय छे यज्ञ कुंड सब मिझा देल गेले स्थायी रूप से वर्षों वर्ष बंद छे लाखों गाय मारल गेल लाखों ब्राह्मण मारल गेला जंगल में नुका नुका के जे रहे थे लोग सब को सब पर बड़े करे से निगरानी कयल जाय छे। धीरे धीरे आब लोग के विश्वास भगवानों पर से उठा लगे भगवान हमरा सबके रक्षा नहीं करता रक्षा करते थे वर्षों बरसों हम सब भगवान के बजबै छियन भगवान आयल रहते थे की करू ककरा शरण में जाओ। कोई समय में जे राजा सब रहे राजपूत के राजा हो छे ओ राजा सब का किछु राजा हिरण्यकशिपु के सेना से लड़ल और मारल गेल और किछु राजा दौड़े हिरण्यकशिपु के पराधीनता स्वीकार करें कह के भाव ने वर्ण धर्म आश्रम धर्म के उच्छेद क के लगले अनाचार करो पूरे पृथ्वी पर। एहन समय में देवर्षि नारद के हुए नहीं भगवान के वे करते लेकिन लोग के विश्वास न के चाहिए। देवर्षि नारद रूप बदल के वेश बदल के भगवान के नाम के प्रचार प्रसार में लेके गए। देवर्षि नारद साहब को घूम घूम के कहे छथिन है मानो भगवान तुरंत नहीं आबि रहल छथि लेकिन भगवान पर से विश्वास हटा के न चाहिए। न जातु कामान न भयान न लोभा धर्मो जहिया जीवितस्यापि हेतो। महाभारत की श्लोक कही है स्वार्थवशात दौड़े लोभ से कोनो भी क्रम में हम अहाँ से धर्म के न्याय के सत्य के भगवान के नाम के त्याग न करिए बड़का विपत्ति है तैयो न ऐ देवर्षि नारद सबके कहे छे आवे संसार में क्यों रक्षा नहीं करो सिवाय भगवान के वही भगवान के नाम लियो वही भगवान के शरण में चलू और विश्वास राखू दृढ़ वो भगवान आए ने कल में परसों एता सब के दुख दूर करता विश्वास दृढ़ रह के चाहिए। देवर्षि नारद भक्ति के अलख लगेला शुरू कले देवर्षि नारद के की उद्देश्य है गवैया जी के सुनो संत भजन के माध्यम से देवर्षि नारद के उपदेश कहे छे संसार